सो हाय एवरीबॉडी, कैसे सब लोग? एकदम बढ़िया, झोकास, मस्त, मौज में। ओके ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का 5वां पार्ट करने वाले हैं ना। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब हम कर चुके हैं। इनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। चैप्टर 2 है बेसिकली हमारी अकाउंट का, है कि नहीं। तो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स हैं। और अगर हमें इन टर्म्स का और इन वर्ड्स का आइडिया नहीं है तो हम अकाउंट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। सारी गलतियाँ करते रहेंगे ऑल टाइम। ओके ठीक है, तो पहले आप इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 को अगर नहीं देखा है तो बहुत जाके अच्छे से आप इन्हें देख सकते हैं, है कि नहीं। उधर हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा जी कलर बदल देता हूँ, है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, असेट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 4 पार्ट्स में ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हाउस द जोश हाय सर, हाउस द जोश हाय सर। ओके ठीक है जी, तो आज हमारा 5वां पार्ट है, शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इनकम और रिवेन्यू। इनकम क्या होती है, रिवेन्यू क्या होती है। देखो रिवेन्यू बहुत आसान है, अमाउंट, और इन चीज़ को आप नोट करते रहना। ये डेफिनेशन से शॉर्ट में मैंने डेफिनेशंस बनाई ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रिवेन्यू पहली बार आपने सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल। मान लो आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, है ना। जितने की भी आप सेल कर रहे हो, अब चाहे जितने भी आइटम कर रहे हो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ है, जितना पैसा आपको मिला है, किससे, सेल से। सेल करके जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो दैट इज़ रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब आर फॉर रिवेन्यू, आर फॉर रिसीविंग। तो आपको जो भी सेल से पैसा रिसीव हो रहा है दैट इज़ रिवेन्यू। डाउट? नो डाउट। ओके, अब इनकम की बात करते हैं। तो इनकम और रिवेन्यू में थोड़ा फ़र्क है। इनकम क्या है जी, सरप्लस ऑफ, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना। किसका ज़्यादा होना, सरप्लस ऑफ रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू का ज़्यादा होना ओवर एक्सपेंस, यानी आपकी रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। आपकी रिवेन्यू मतलब जो सेल से आप पैसा कमा रहे हो। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए की सेल की तो 1 लाख रुपए आ गया। अब उसके बाद एक्सपेंसेस मतलब जो भी आपने सेल की, वो जो माल बनाया उसकी बनाने की कॉस्ट 80,000 थी। उसकी कॉस्ट क्या थी, 80,000 थी। मतलब जो भी आपने माल 1 लाख रुपए का बेचा, है ना, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब वो 80,000 रुपये में बना और आपने 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या, रिवेन्यू 1 लाख रुपये आपको मिल गया, क्या मिल गया, 1 लाख रुपये मिल गया। एक्सपेंस कितना हुआ, 80,000। तो 80,000 यानी माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, इनकम। तो इनकम का मतलब है सरप्लस ऑफ रिवेन्यू। आप ये इतनी सी लाइन याद रखना, क्या, सरप्लस ऑफ रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू का ज़्यादा होना। किससे, ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना। अगर उल्टा होता है ये वाली चीज़ तो वो लॉस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? 2 वर्ड है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं जी। मैंने पहले नोट कर रखा था कि हम जल्दी अपना ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये समझ पाएँ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी तो खैर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं। प्रॉफिट। अब देखो रिवेन्यू का मतलब, पहले चीज़ तो क्लियर करो, रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि सेल से जो पैसा है, सेल से जो पैसा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिवेन्यू। पहली चीज़ क्लियर। फिर हमने बोला इनकम। अब ये सब एक जैसा लगेगा, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, लेकिन एक जैसा है नहीं। रेवेन्यू का मतलब सेल से जो भी पैसा है वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू। इनकम का मतलब कि जो भी आपके पास रेवेन्यू आई उसमें से आपने एक्सपेंसेस घटा दिए, है कि नहीं, तो आपका वो इनकम बन गया। लेकिन प्रॉफिट का मतलब थोड़ा डीप है। प्रॉफिट क्या कहता है, प्रॉफिट ये कहता है कि जो भी टोटल रेवेन्यू है, अब भले ही वो सेल से आया हो, मान लो 1 लाख रुपये की आपकी टोटल रेवेन्यू हुई, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस घटाने हैं। अब जैसे जो सामान को बनाने में जो कॉस्ट आई थी वो मान लो हमारी 80,000 आई थी, लेकिन भाई उसको बेचने में भी तो कॉस्ट आएगी, सेल करने में कॉस्ट आएगी, मैनेजर रखा होगा हमने, है कि नहीं, हम रेंट दे रहे होंगे, ऑफिस हमने बना रखा होगा, तो टोटल एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, है कि नहीं। तो यानी कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्सेस मतलब ज़्यादा। प्रॉफिट, एक्सेस का मतलब भी क्या है, ज़्यादा। तो प्रॉफिट क्या होता है आपको ये याद करना है, एक्सेस ऑफ, या जैसे मैंने पिछली बार बोला सरप्लस, तो ये भी याद रख सकते हैं। सरप्लस मतलब भी ज़्यादा, तो एक्सेस मतलब भी ज़्यादा, सरप्लस भी ज़्यादा, है ना। तो एक्सेस ऑफ किसका, टोटल रिवेन्यू ओवर किसके ऊपर, टोटल एक्सपेंसेस, यानी आपके टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है किससे, टोटल एक्सपेंसेस से। जो ये दोनों का डिफरेंस आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन इनकम में क्या था, सिर्फ रिवेन्यू और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल सकते हैं, यानी जो भी माल हमने बेचा, जो भी हमने सेल की, वो जो गुड सेल की उनकी कॉस्ट को अगर उसमें से माइनस कर दे तो हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट के लिए हमें और एक्स्ट्रा खर्चे जो हमारे हुए हैं वो भी माइनस करने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा। रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होगी, प्रॉफिट हमेशा कम होएगा, है ना। रेवेन्यू हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा होगी, क्यों,
क्योंकि रिवेन्यू में हम सारे खर्चे नहीं ले रहे हैं, प्रॉफिट निकालते टाइम हम A to Z छोटे मोटे सब खर्चे ले रहे हैं। रिवेन्यू के टाइम हम सिर्फ जो हमने सेल किए है और जो सेल करते टाइम जो गुड्स हमने सेल किया होगा ना, गुड्स हमने सेल किया होगा तो उनकी कॉस्ट, उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में हम सारे खर्चे ले रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, उसे नोट करते रहना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ सरप्लस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, है कि नहीं, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं जी, चौथा। तो गेन क्या होता है? अब गेन मतलब फ़ायदा होता है। देखो हमने रिवेन्यू बोला, रिवेन्यू मतलब जो सेल से पैसा आएगा। इनकम मतलब इनकम क्या होगी? इनकम का मतलब रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना। फिर उसके हमने बात बोला प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें एक जैसी लग रही है। प्रॉफिट का मतलब टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, याद हो गया? 1 2 ट्रिक बना दे रहा हूँ आपके लिए। और रेवेन्यू का मतलब जो पैसा सेल से आएगा। अब यहाँ पे गेन है, तो गेन का मतलब भी लाभ होता है वैसे, है ना। गेन, प्रॉफिट और गेन थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्रॉफिट हम अपनी जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस है, हम मान लो कोई समोसा बेचने वाला है, तो अब वो समोसा बेचता जा रहा है तो उसको जो भी खर्चे निकाल देगा अपनी रेवेन्यू में से, तो वो उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन गेन का क्या मतलब है? अब जैसे समोसे वाला है मान लो, है ना, छोटा मोटा बिजनेस है बेचारा, समोसे वाला, अब वो क्या कर रहा है, वो टेबल है उसके पास खूब सारी, है कि नहीं, टेबल। अब क्या हुआ कि जो टेबल है उसके पास, एक टेबल टूट गई, है ना, और वो उसकी कॉस्ट थी 500 रुपये की, और वो बेच दी उसने कितने की? मान लो 600 रुपये में बिक गई वो, किसी तरीके से रेट बढ़ गए होंगे, इन फ्यूचर बढ़ जाते हैं चीज़ों के रेट, तो जैसे भी कैसे बिक गई हो। तो यानी कि अब क्या वो टेबल में डील करता है? क्या उसकी रेगुलर एक्टिविटी है टेबल? आप सिर्फ इतना पूछना है कि क्या उसकी रेगुलर एक्टिविटी है, मतलब उसका धंधा यही है क्या कि टेबल तोड़ तोड़ के बेचना? नहीं सर, ये धंधा उसका नहीं है। तो यानी कि देखो, मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसे के रूप में आपको जो बेनिफिट मिला, फ्रॉम किससे? ट्रांजेक्शन्स, उन लेन देन से, उन सौदों से विच आर नॉट रेगुलर। सबसे आसान तो यही है ना, जो रेगुलर नहीं है, मतलब आप जिस चीज़ में बिज़नेस नहीं कर रहे हो, जो आपके बिज़नेस का पार्ट नहीं है। कभी कभार होता है ना, कुछ चीज़ें हम टूट गई, फूट गई हैं, कचरा हो गई, तो उनको बेच देते हैं, तो भी अगर उन पर हमें प्रॉफिट हो गया, उन पर फ़ायदा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे गेन। होप यू गॉट इट। ओके, समझ में आ रहा होगा? आई थिंक समझ में आया गया होगा, है ना। ओके, देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? रिवेन्यू, है ना। सबसे पहले क्या लिया? रिवेन्यू, वो सेल से जो पैसा आया वो बात है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या बोला? रिवेन्यू के बाद बोला इनकम। इनकम का मतलब है कि भाई जो हमने सेल से पैसा जो आया, है ना, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यानी कि हमारा इनकम आ जाएगा बेसिकली, है ना, जो ठीक है। तीसरा हमने बोला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या बोला? प्रॉफिट के लिए हमने बोला टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, है ना, टोटल ले लेंगे इसमें। चौथा हमारा आ गया गेन। ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं बट अलग अलग है ना। तो वो ये क्या है? अब गेन का मतलब ये रेगुलर एक्टिविटी से इर्रेगुलर एक्टिविटी से आया। ये किससे आया? इर्रेगुलर एक्टिविटी से, है ना। रेगुलर एक्टिविटी से मतलब आपका बिजनेस का मेन काम नहीं है, किसी और काम से अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, मॉनेटरी मतलब मनी और बेनिफिट मतलब फ़ायदा, तो मनी के रूप में आपको फ़ायदा हो गया, पैसे के रूप में फ़ायदा हो गया किसी ऐसी एक्टिविटी से जो आपके बिज़नेस की रेगुलर एक्टिविटी है ही नहीं। तो यानी मान लो सेल ऑफ, जैसे आपने ओल्ड फर्नीचर बेच दिया तो उस पर आपको फ़ायदा हो गया, ये वाली चीज़ है कि नहीं। ओके जी, अब इस पर आ जाते हैं लॉस। अब लॉस समझते हैं क्या होता है। तो लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। लॉस, तो लॉस, अब देखो लॉस दो तरीके का हो सकता है। लॉस हम दो डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन ज़्यादा है किससे? टोटल रिवेन्यू से। अभी हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। लेकिन लॉस का मतलब क्या? उल्टा हो जाएगा, यानी अब सॉरी यहाँ पे क्या है? ये टोटल एक्सपेंस। अब लॉस का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है माइनस टोटल रिवेन्यू, है ना। तो यानी कि मान लो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 1 लाख हो गए और टोटल रिवेन्यू सिर्फ 80,000 हुई है, तो 20,000 का क्या हो गया? लॉस। तो यानी कि ये लॉस हो गया, यानी आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। यानी पहले में हम ये समझाना चाहते हैं कि आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है किससे? टोटल रिवेन्यू से। तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल है, आसान, याद हो जाएगा। दूसरा, है ना, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लॉस कोई, जैसे मान लो कभी कभार, जैसे सिंपल बता दो, तो मान लो कि आपके पास बिजनेस है ना, कुछ है, तो माल चोरी हो गया, आपका माल चोरी हो गया, माल जल गया, तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई फ्रॉम विच द फर्म मतलब कंपनी, बिजनेस, फर्म मतलब बिजनेस, है ना, गॉट नो बेनिफिट, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई, है ना, कोई ऐसी घटना घट गई जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो माल चोरी हो गया, माल जल गया, ऐसा इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो गई, तो उसमें आपको क्या हो गया? लॉस, ठीक है। या फिर जैसे मान लो आपने पुराना फर्नीचर बेचा, तो उसमें भी आपको लॉस हो गया। कि जैसे मान लो कि उसकी अभी वैल्यू थी 600 की, लेकिन आपने 400 रुपये में बेचना पड़ गया, मजबूरी हो गई, तो उस चीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं? लॉस, है कि नहीं। तो आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, है कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ऐसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय।